दोस्तों, अब तक देखा आपने कहानी का पिछला हिस्सा। अब देखिए आगे कि जंगल के जानवर कैसे रहते हैं। मिंकू बंदर जब आता है तो क्या होता है। मिंकू काले कौवे और चिड़िया को कहता है कि बाबा गधा ने मुझे कैसे कैसे केले खाने से रोका है। वो कौन होता है कि मैं कैसे केले खाऊं, कच्चे खाऊं या पक्के खाऊं, उसकी इतनी मजाल। दूसरी तरफ चील उड़ता उड़ता आता है और एक दरख्त की टहनी पे जाकर बैठ जाता है। चील सबको बताता है कि मिंकू बंदर की कैसे कैसे इंसल्ट की है गधा बाबा ने। गधा बाबा इसको कैसे केले खाने से रोक रहा था। मिंकू बंदर को और गुस्सा आता है और वो शेर खान के पास पहुंच जाता है। मिंकू बंदर शेर खान को कहता है कि शेर खान, राजा आप हैं और गधा बाबा इस जंगल का राजा बना हुआ है। उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, आप उसको इस जंगल से निकाल दें। शेर कहता है ठीक है मिंकू बंदर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये गधा बाबा कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ गया है, आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर बहुत गुस्से में होता है और गधा बाबा के पास पहुंच जाता है। शेर गधा बाबा को कहता है, गधा बाबा आपने मिंकू बंदर की इंसल्ट क्यों की है। वो बहुत गुस्से में आ गया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कहता हूँ कि आप इस जंगल से चले जाएं। गधा बाबा जंगल छोड़ के चला जाता है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी भागी भागी शेर खान के पास आती है। राजा जी, क्या आपको पता है कि मैं दूसरे जंगल गई थी और मैंने उनकी बातें सुनी। जो वहाँ का शेर खान है उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और वो हमसे जंग करने की तैयारी कर रहा है। शेर खान लोमड़ी को हुक्म देता है, जाओ मेरे खास बंदे कालू कौवा और चिड़िया को बुला कर लाओ। लोमड़ी भागी भागी कालू कौवा और चिड़िया के पास जाती है और उनको कहती है कि तुमको शेर खान ने याद किया है, जल्दी जाओ। कालू कौवा और चिड़िया भागे भागे शेर खान के पास पहुंचते हैं। शेर खान उनको बताता है कि दूसरे जंगल का राजा कैसे हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। चिड़िया बताती है कि राजा जी, हमने गधा बाबा को इस जंगल से निकाल तो दिया है, लेकिन वो अब हमारे बहुत काम आ सकते थे, क्योंकि गधा बाबा दूसरे जंगल के शेर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों ना हम उनको बुला लें मदद के लिए। शेर खान कहता है, जाओ और गधा बाबा को तलाश करो और उसको मेरे पास ले आओ। कालू कौवा और चिड़िया जंगल में उड़ते उड़ते बाबा को तलाश कर रहे होते हैं। आखिर उनको गधा बाबा नज़र आ ही जाता है। वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आपको बेइज्जत करके जंगल से निकाला है, हमें माफ़ कर दें। आपको जंगल का शेर राजा याद कर रहा है। गधा बाबा कहता है, मुझे लगता है कि जिसने ये गलती की है उसी को आना चाहिए। चिड़िया कहती है, बाबा जी, हमें समझ आ गई है कि आपके कहने का क्या मतलब है। चिड़िया और कालू कौवा शेर खान के पास पहुंचते हैं और शेर खान को सारी बात बताते हैं। शेर खान कहता है, ऐसी बात है तो चलो मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ। वो लोग चलते चलते गधा बाबा के पास पहुंच जाते हैं। शेर खान गधा बाबा को कहता है, बाबा जी, आप हमसे बड़े हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको बेइज्जत करके अपने जंगल से निकाल दिया। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको इज़्ज़त के साथ अपने जंगल में ले जाना चाहता हूँ। गधा बाबा कहता है, ठीक है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मैं अकड़ू हूँ, लेकिन मैं जब तुम लोगों को किसी बात से मना करता हूँ तो उसमें मेरी तुम लोगों के लिए एक फ़िक्र होती है। अगर मिंकू बंदर वो कच्चे केले खा लेता तो वो बीमार हो जाता, इसलिए मैंने उसको रोका था। शेर खान कहता है, बाबा जी, अब आपसे कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा। शेर खान बाबा को बताता है कि दूसरे जंगल का शेर कैसे उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। बाबा जी, आप उसको जानते हैं और आप उसके बाप से जाकर बात करें कि वो ये लड़ाई ना करे।
गधा बाबा मान जाता है और कहता है कि मैं जाता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो ये जंग नहीं होने देगा। गधा बाबा शेर खान के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि तुम्हारा बेटा कैसे कैसे जंग की तैयारी कर रहा है हमारे जंगल को हासिल करने के लिए। दूसरा शेर कहता है कि अगर वो तुम्हारा जंगल है तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा और मैं उसको इस काम से रोकूंगा। गधा बाबा उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और शेर खान को आकर सारी बात बताता है। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं कि कैसे गधा बाबा ने हमारी मदद की और गधा बाबा की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यकीनन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको किसी बात से रोकता है तो वो आपके भले के लिए होती है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।